तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और हमारा यहां पर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, फाइनल अकाउंट्स का। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी 11th क्लास का अकाउंट्स का, फाइनल अकाउंट्स। ये आपको मेरे दोस्तों आगे तक आएगा। मेरा मतलब है जब आप 12th क्लास में आएंगे, आगे ग्रेजुएशन वगैरह जाएंगे, ये चैप्टर आपका बेस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से सॉल्व होगा। बुक है अपनी टीएस ग्रेवाल, और जो सबसे लेटेस्ट बुक है मेरे दोस्तों, ये वही बुक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। यहाँ पर एक चीज समझ लेना कि मेरे दोस्तों दो तरीके के प्रॉफिट होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से, और जो नेट प्रॉफिट है वो निकलता है मेरे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये दो अलग अलग तरीके के अकाउंट होते हैं। तो हमारे को ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मेरे दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है, उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ कौन से एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, अभी आगे अपन क्वेश्चन करते करते ही समझेंगे। अपन अलग से कोई भी कंसेप्ट नहीं मतलब देखेंगे, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आएगा उसको उसी समय समझा के खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, आपके क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्या दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो पिछले साल का जो स्टॉक आपका बच गया, जो माल आपका बच गया पिछले साल, वो कहलाता है भैया ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद में दे रखा है आपको गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, और आपने इस साल और कितना गुड्स परचेज करा है वो आपको बता दिया है। फ्राइट और पैकिंग चार्जेस, ये कुछ एक्सपेंस हुए हैं। इसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है, इधर सेल्स बोल रहा है और इधर बोल रहा है पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स। तो देखो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इस साल और गुड्स परचेस करा है वो दे रखा है, कितने उस पर खर्चे हुए हैं वो बताया है, कितनी आपने सेल करी है वो बताया है, और कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आपको बताया है। तो यहाँ पर आपकी बुक के अंदर ने एक फॉर्मूला दे रखा होगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे आपका गुड्स निकल जाएगा कि कितनी आपकी गुड्स की क्या है, कॉस्ट है। और इस कॉस्ट को अगर आप सेल्स में से क्या कर दोगे भैया, माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो देखो, एक तो क्या होता है कि अपन बुक में फॉर्मूला दे रखा है और अपन ने एज इट इज याद कर लिया, याद करी हुई चीज थोड़ी टाइम बाद भूल जाओगे। चीज को समझो आप, सीधी सीधी बात है कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आपने जितना सेल करा है उस सेल में से अगर आप अपनी कॉस्ट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या निकल जाएगा भैया, प्रॉफिट निकल जाएगा। मान लो मैं मार्कर बनाता हूं और मैं मार्कर 15 रुपए में सेल करता हूं, और वो मार्कर बनाने में 10 रुपए की आती है मेरी कॉस्ट आती है, तो यहाँ पर 5 रुपए क्या है भैया, मेरा सीधा सीधा क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला है, यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड करके लिख रखा है। यहाँ पर क्या करा है कि पिछले साल का हमारा जो बचा हुआ स्टॉक था हमने वो ले लिया, और इस साल हमने और स्टॉक खरीद लिया वो हमने ले लिया। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया कि कितना माल हमारे पास में पड़ा है वो सारा का सारा ले लिया। उसमें हमने क्या करा, हमारे जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस थे वो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर ऐड कर दिए, और उसमें से माइनस कर दिया भैया क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक है जो इस साल बिकने से रह गया है। तो जो बिकने से रह गया है, जो आपने बेचा ही नहीं अभी तक, उस पर प्रॉफिट थोड़ी ना होगा, उस पर कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसलिए क्या करेंगे, हम उसको यहां से बाहर निकाल देंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो गुड्स को जब हम परचेस करते हैं ना, जैसे मान लो मेरा मार्कर बनाने का बिजनेस है, तो मैं मार्कर बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिएगी, रॉ मटेरियल चाहिएगा, तो मैं रॉ मटेरियल किसी जगह से खरीदता तो होऊंगा। तो जिस जगह से मैंने वो गुड्स परचेस करा, रॉ मटेरियल परचेस करा, वहां से मेरा जो गोडाउन है, जो मेरी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री तक लाने के जो भी बीच में, ये जो बीच में जितने भी खर्चे कहलाते हैं ना, ये मेरे दोस्तों कौन से एक्सपेंस कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यही फर्क है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर फैक्ट्री आने के बाद जो खर्चे होंगे वो सारे कैसे होंगे भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। पर यहाँ पर हमारी फैक्ट्री से आने के पहले के जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे कैसे खर्चे कहलाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। एक और थ्योरी भी है डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए कि जो कॉस्ट आपके मटेरियल से डायरेक्ट लिंक करती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। अब इसको और डिटेल में ना अपन आगे जब और क्वेश्चन आएंगे ना, जब अपन डायरेक्ट एक्सपेंस को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप डायरेक्ट एक्सपेंस को समझने के लिए अपने दिमाग में बस इतनी चीज ध्यान रखना कि वो खर्चे, वो एक्सपेंस जो आपके गोडाउन से आने के
पहले ही आपने क्या कर दिया, उस पे खर्च कर दिया है, यानी आपके गोडाउन में आने तक के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारी की सारी मिला के क्या हो गई मेरे दोस्तों, आपकी कॉस्ट हो गई। और ये रही आपकी सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सीधी सी बात है, प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो बस अब देखो सेल्स तो है आपके पास में, सबसे पहले अपन सेल्स लिख देते हैं यहाँ पर कितनी, 3,80,000 रुपए। चलो अब इसमें अपन क्या क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं भैया ओपनिंग स्टॉक कितना आपका 50,000, प्लस क्या कर देते हैं अब इसमें गुड्स कितना परचेस करा अपन ने, 2,80,000 रुपए गुड्स परचेस करा ना, ये लो 2,80,000 रुपए का क्या हो गया अपना गुड्स परचेस हो गया। अब इसमें से क्या प्लस करना है अपन को, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो अपन को दो एक्सपेंस दे रखे हैं, एक तो अपन को ये 20,000 रुपए दे रखा है, ये क्या है, फ्राइट एंड पैकिंग, ठीक है, और दूसरा दे रखा है भैया पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये दो खर्चे हैं, इन दो में से मेरे दोस्तों सिर्फ यही एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्सपेंस हमने कब करा है, सेल्स करते वक्त एक्सपेंस करा है। तो इसका मतलब हमने गुड्स बना भी लिया और अब तो बेचने की बात आ रही है। पर मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या बोला था कि डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो यहाँ पर जो पैकिंग और पैकिंग चार्जेस हैं, फ्राइट का मतलब होता है कि आने जाने का जो भाड़ा लगता है उसे हम बोलते हैं फ्राइट, लाने जाने का, और उसकी पैकिंग पर जो हमारा खर्चा हुआ है वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 20,000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे, 12,000 रुपीज़ को क्या कर देंगे, पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, हमने डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर दिए। अब हमारे क्या करना है, इसमें माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो कहाँ गया क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक आ गया मेरे दोस्तों आपका 60,000 रुपए, यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो अपन ने सारी चीजें कवर कर ली। अब अपन क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 3,80,000 में माइनस करेंगे अपन, मैं इसको ऐड लेस कर देता हूँ, क्या क्या ऐड करने का भैया, 50,000 प्लस 2,80,000 प्लस 20,000 माइनस आ जाएगा आपका 60,000। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2,90,000, यहाँ पर आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है और ये आपकी सेल हो रही है। तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 3,80,000 में क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो 90,000 रुपये का क्या हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया मेरे दोस्तों आपका आंसर। ये लो खत्म बात, ये आ गया आंसर। इधर देखो ये रहा आंसर चमक रहा है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया है पूरी तरीके से खत्म। देखो एक तो क्या होता है कि बुक में फॉर्मूला दे रखा है, हमने उसको पढ़ लिया, लिख लिया, बात खत्म, थोड़े टाइम बाद में भूल जाओगे, सब कुछ सिस्टम आउट हो जाएगा। आपको क्या करना है, चीजों को समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो जरा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है अपन को, तो चलो ठीक है भैया ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं। चलो आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा भी निकल के आ जाएगा। ये देखो भैया कुछ इस तरीके का परफॉर्मा होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके फाइनल अकाउंट्स कहलाते हैं मेरे दोस्तों। और जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं ना, वो फाइनल अकाउंट साल में एक ही बार बनाया जाता है और वो बनाया जाता है साल के आखिरी दिन। इसका मतलब 31 मार्च को यहाँ पर बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारे डेट का कॉलम नहीं होता है, हम कॉलम क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, और इधर भी क्या लिखेंगे भैया, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट का कोई कॉलम नहीं है, डेट हम ऊपर ही डाल देंगे। कैसे डालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी आपको दे रखा होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में कोई डेट दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो अपन ब्लैंक करके छोड़ देंगे, पर आपको लिखना सब में ही है ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी डेबिट साइड और ये हो जाएगी आपकी वही क्रेडिट साइड, जैसे आपने लेजर में बनाई थी ना, बिल्कुल वैसी की वैसी। यहाँ पर वही टू करके आएंगे सारे के सारे सामान, और यहाँ पर सारे के सारे बाय करके आएंगे, बिल्कुल वो जैसे लेजर में करा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बस डेट का कॉलम नहीं होगा। अब देखो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में ना कुछ चीजें फिक्स होती है। ट्रेडिंग अकाउंट आप ऐसा समझ लो कि अपना बिजनेस है और अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस हमारे पास में स्टार्ट कैसे होगा, हमारे पास में पहले से कुछ स्टॉक पड़ा होगा, हम सबसे पहले वो स्टॉक लिखेंगे उसमें, और अगर हमने स्टॉक परचेस करा होगा तो वो लिखेंगे, और उस पर कुछ एक्सपेंस करा होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो डेबिट साइड है ना मेरे दोस्तों, ये साइड, इस साइड में सारे के सारे क्या आएंगे मेरे दोस्तों, एक्सपेंस आएंगे। अब वो एक्सपेंस कैसे भी हो सकते हैं, वो हमारा गुड्स परचेस खरीदने का एक्सपेंस भी हो सकता है, और वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस भी हो सकते हैं। मतलब अगर हमने कोई गुड्स खरीदा है तो वो भी इसी तरफ लिखेंगे, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करा है तो वो भी इधर ही लिखेंगे। थोड़ा बहुत मैंने आपको अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में समझा ही दिया था कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। और इस तरफ हम क्या लिखेंगे भैया, इनकम लिखेंगे भैया। और इनकम कैसी भैया, देखो इनकम कैसे होगी, आपको सेल्स करने से इनकम होगी ना, सिर्फ वही वाली इनकम लिखेंगे और कोई दूसरी इनकम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर एक चीज और आती है, देखो बिल्कुल, एक तो आता है ओपनिंग स्टॉक इस तरफ,
और एक आता है इस तरफ क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्या कुछ चीजें याद कर लो, क्या क्या याद करना है आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। सबसे पहली चीज तो याद करनी है कि भैया इधर तो आता है ओपनिंग स्टॉक और इधर क्या आता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। शुरुआत होगी यहाँ पर इस अकाउंट की ओपनिंग स्टॉक से और इस अकाउंट को खत्म करना होगा आपको किससे, क्लोजिंग स्टॉक से, ठीक है ना। और इस तरफ तो आ जाएंगे सारे के सारे एक्सपेंस और इस तरफ आ जाएगी सारी की सारी इनकम। और एक्सपेंस भी सिर्फ कौन से स्पेसिफिक है, या तो आपने गुड्स खरीदने के लिए कोई खर्चा करा है तो वो, और या फिर आपने कोई डायरेक्ट एक्सपेंस करे हैं तो वो। और इनकम कौन सी वाली, जो आपने अपना जो माल बनाया है उस माल को बेचने से जो आपकी इनकम हुई है, सिर्फ वो वाली इनकम। बस ये आप दो तीन चीजें याद कर लो, एक दो इधर डाल देता हूं मैं तीन और ये होगी भैया चार। बस ये चार चीजें आप याद कर लो तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी गलत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, देखो अपन शुरुआत करते हैं, यहाँ पर इसको रब कर देता हूं मैं। पहली चीज से हम शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर पहला आइटम क्या लिखा था, पहला आइटम मैंने क्या बताया था आपको, ओपनिंग स्टॉक बताया था। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा भैया टू ओपनिंग स्टॉक। बताइए इस क्वेश्चन में क्या कहीं पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्या, हाँ दे रखा है, देखो ये दे रखा है सबसे पहले पहले नंबर पे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर 33,000 रुपए का। तो अपन क्या कर लेंगे 33,000 रुपीज का ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद क्या बोला मैंने आपको, गुड्स परचेस करने का बोला। तो देखो यहाँ पर परचेस दे रखा है, हाँ इसके ठीक नीचे परचेस दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों, टू परचेस। अब देखो परचेस क्या करना, हमेशा अंदर लिखना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ परचेस क्या कर देते हैं, रिटर्न भी कर देते हैं। जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने टी शर्ट मंगाई, जीन्स मंगाई, कोई भी आइटम मंगाया आपने ऑनलाइन, उसको देखा भाला, आपको लगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं आया, या तो गुड्स डिफेक्टिव आ गया, या फिर आपने जो माल मंगाया है वो ना आके कुछ और माल आ गया। तो आप क्या करते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। तो आपने जो गुड्स परचेस करा था वो आपने क्या कर दिया भैया, रिटर्न कर दिया। तो क्या बोलेंगे उसको, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या कर देंगे हम, परचेज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन में कहीं पर परचेज रिटर्न दे रखा है, तो देखो ये रहा, ये दे रखा परचेज रिटर्न यहाँ पर 2,400 रुपीज का। तो वो क्या कर देंगे हम, 2,400 रुपीज में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भैया सीधी सीधी सी बात है ना, माइनस क्यों कर देंगे वो तो समझ में आ गया ना आपको। 29,000 में से 2,400 क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो आ जाएगा 26,600 रुपीज की आपकी नेट परचेज कहलाएगी। भैया आपने यार ऑनलाइन 10,000 रुपए का सामान मंगाया था, आपको उसमें से 1,000 रुपए का सामान समझ में नहीं आया, आपने वापस रिटर्न कर दिया। तो फाइनली आपकी आपने आपने सामान कितने का मंगाया, 9,000 का मंगाया, आपका रिटर्न आपने क्या कर दिया, उसमें से माइनस कर दिया। बस वही काम मैंने यहाँ पर करा है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों खर्चे लिख दिया, मतलब हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया और हमने जो गुड्स परचेस करने में जो खर्चा करा है वो लिख दिया। अब एक खर्चा और लिखना है हमारे को, वो क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो देखो ढूंढो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस, देखो क्या इस तरफ कहीं पर डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या, ये हमने लिख दिया, ये हमने लिख दिया, ये सेल्स है ये भी नहीं देखेंगे, ये सेल्स है ये भी नहीं देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड, मेरे दोस्तों कैरेज इनवर्ड क्या है, एक तरीके का डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो कुछ आइटम आपको याद करने पड़ेंगे, आप चाहोगे तो मैं आपको अलग से ना डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा दूंगा, इस क्वेश्चन में नहीं लिखाऊंगा, आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। मुश्किल से 4 या 5 ही ऐसे खर्चे हैं जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। चलो मैं इसी में बता देता हूँ। अगर आपको लिखा आ जाए भैया, जैसे ये लिखा हुआ आया भैया कैरेज, सिर्फ कैरेज लिखा आ जाए डायरेक्ट एक्सपेंस ही है। कैरेज इनवर्ड लिखा आ जाए तो भी कैसा है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। या फिर आपको क्या लिखा आ जाए, वेजेस लिखा आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। या फिर आपको फ्राइट लिखा आ जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको लिखा आ जाए फ्यूल, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर लिखा आ जाए तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक दो डायरेक्ट एक्सपेंस और है जो जैसे ही मेरी निगाह में आएंगे मैं आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। कैरेज इनवर्ड, वेजेस, फ्राइट, फ्यूल एंड पावर, ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हर क्वेश्चन में तुम्हारे को कैरेज इनवर्ड या कैरेज या वेजेस, फ्राइट, फ्यूल एंड पावर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी लिखा आ जाए ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। तो हमारे को यहाँ पर कैरेज इनवर्ड दे रखा है तो हम कैरेज इनवर्ड कितना लिख देंगे, 100 रुपये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। अब ये डेप्रिसिएशन भी क्या है, एक तरीके का खर्चा ही है, लॉस है, पर यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता है, तो हम इसको यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे को सिर्फ कौन से अकाउंट एक्सपेंस कंसिडर करने हैं, जो कि डायरेक्ट नेचर के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है। तो हमारा जो डेबिट वाली साइड है ना मेरे दोस्तों, वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब हम आते हैं भैया क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में मैंने आपको 2 आइटम लिखने को बोला था। पहले तो मैंने आपको लिखने क्या बोला था, सेल्स, और दूसरा आइटम लिखने को बोला था मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक। बस ये 2 ही आइटम ध्यान रखना है, इसके सिवा कुछ भी ध्यान मत रखना। चलो तो सबसे पहले अपन क्या लिख लेते हैं मेरे दोस्तों, सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे भैया बाय सेल्स। अब जैसे परचेस को अंदर लिखा, ऐसे सेल्स को भी क्या करना, अंदर लिखना। 25,400 रुपीज की क्या दे रखी है, क्वेश्चन में आपको सेल्स दे रखी है, पर देखो उसके ठीक ऊपर आपको 500 रुपीज की क्या दे रखी है,
सेल्स रिटर्न भी दे रखी है। तो जैसे परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं, ऐसे ही सेल्स में से क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न को भी माइनस कर देंगे। कितना, 500 रुपीज़ का। तो कितना हो जाएगा आपका 24,900 रुपीज़ की क्या आ गई मेरे दोस्तों, आपकी सेल आ गई। तो देखो कौन कौन से आइटम होते जा रहे हैं, जो जो आइटम होते जा रहे हैं उस पर राइट मार दिया करो, ताकि क्या देखना नहीं पड़ेगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और जो एक बार राइट जिसमें पड़ गया वो अब दोबारा नहीं आएगा। परचेज रिटर्न भी हो गया और कैरेज इनवर्ड भी हो गया, और ये तो हमारे को कंसिडर करना ही नहीं है। अब एक ही आइटम बचा, क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको भी लिख देंगे भी, इसको क्यों छोड़े। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया, 57,700 रुपीज। चलो भैया, यहाँ पर ये आइटम भी क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। तो आपने क्वेश्चन में दिए हुए सारा आइटमों को कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या करना है भैया, अब हमें निकालना होता है देखो बैलेंस। जैसे हम लेजर में बैलेंस निकालते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम बैलेंस किधर निकालना है, इधर भी निकालना है। कैसे बैलेंस निकालते हैं, टोटल लगाते हैं और टोटल लगा के देखते हैं कि भैया कहाँ की टोटल क्या है, कम है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं क्रेडिट साइड देख रहा हूँ, 24,900 प्लस 57,700, तो यहाँ की टोटल आ रही है 82,600, जो कि साफ साफ ज्यादा दिख रही है मेरे को डेबिट साइड टोटल से। तो मैं क्या कर दूंगा, 82,600 यहाँ पर लिख दूंगा। अब मेरी डेबिट साइड की टोटल लगाता हूँ। डेबिट साइड में क्या है, 33,000 है और 26,600 है और 100 है। तो यहाँ पर मेरी 59,700 टोटल आ रही है डेबिट साइड की, जो कि कम है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 82,600 में से जो 59,700 है मेरे डेबिट साइड की टोटल, वो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा, आ रहा है मेरे दोस्तों 22,900 यहाँ का। इतना कम पड़ रहा है मतलब इस तरफ, तो मैं जितना कम पड़ रहा है वो लिख दूंगा 22,900 रुपीज। तो अब इधर की टोटल भी कितनी आ जाएगी, 82,600, इधर की टोटल भी आ जाएगी। अब ये जो आपने निकाला है ना 22,900 बैलेंस, यहाँ पर ये बैलेंस नहीं कहलाता, यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर ये कहलाएगा मेरे दोस्तों प्रॉफिट। बैलेंस अगर आपका डेबिट साइड में अगर आपका ऐसे बैलेंस निकल रहा है तो वो क्या है भैया, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट साइड में निकल रहा है तो वो क्या है आपका, ग्रॉस लॉस। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्रेडिट साइड में अगर बोले बैलेंस निकल रहा है, इसका मतलब लॉस निकल रहा है। डेबिट साइड में बैलेंस निकल रहा है, इसका मतलब क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है। तो मैं ये क्या लिखूंगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे लिखते तो ऐसा है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये आपने बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, इसलिए इसके आगे क्या लिख दो भैया, बैलेंसिंग फिगर लिख दो। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपका खत्म होता है। अब मेरे दोस्तों इस वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहे। जय हिंद।